सर, जिस तरह से पानी प्रखंड में एक मुंडा की हत्या हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद है कि एक गांव के परंपरागत व्यवस्था के मुखिया, जिसको गांव के मुंडा कहते हैं, उनकी हत्या पिछले दिनों हुई है। अभी तक प्रशासन ने इस मामले पर हत्या के कारणों के बारे में नहीं पहुंच पाई है कि क्या कारण है और कौन है। सबसे पहले तो प्रशासन से यही है कि आज मुंडा मानकी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे और सबने मांग किया कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जो दोषी है। और इस तरह की घटना न घटे, इस मामले पर सरकार को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो परंपरागत व्यवस्था है वो कमज़ोर ना हो। परंपरागत व्यवस्था कमज़ोर होता है तो समाज कमज़ोर हो जाता है, और समाज कमज़ोर हो जाता है तो उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उससे समाज की जो ताना बाना है वो टूटती है। परंपरागत तरीके से प्रधान संवैधानिक अधिकारों का एक बड़ा केंद्र है, जहां जैसे कहा जाए कि कई चीज़ें सरकार को बहुत गहराई से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उन सारे चीज़ों के बारे में बाद में जब आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से कहेंगे। लेकिन प्रशासन से हमारी मांग है कि इस समय जो घटना घटी है उसका पता चल जल्दी करें। सर, और एक चीज़ यहाँ नेतरहाट की तर्ज पर मौजूदा में जो आवासीय विद्यालय का जो विरोध हो रहा था, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमने तो जब मैं भारत सरकार में था, सभी ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बने, और उस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में हर बच्चे को मौका मिले। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के लिए हम जितना अधिक जागरूक होंगे उतना ही लाभ मिलेगा। अब राज्य सरकार को ये देखना है कि इस तरह की संस्थाएं कैसे बेहतर और प्रभावी ढंग से खुले।